हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। सबसे पहले आप सभी को अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसका नतीजा है कि आज कोई भी किसी के भी सामने खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता है। आज कहानी की शुरुआत करते हैं 40 गांव से। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। दर्शकों, कागजों में न्याय का महल खड़ा हो रहा है, लेकिन जमीन के नीचे सवाल दबे हुए हैं। सवाल ये कि जिस जगह पर अदालत बननी है, क्या वो जमीन खुद कानून के दायरे में है या नहीं। मामला है महाराष्ट्र के 40 गांव का, जहां 150 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय की इमारत बनने जा रही है। सुनने में सब कुछ विकास जैसा लगता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरे प्रशासन की नींव हिला दी है। उन्मेष पाटिल कहते हैं कि जिस बिलाखेड़ शिवार की जमीन पर यह इमारत बन रही है, वो जमीन पहले वन विभाग की पाश्चर फॉरेस्ट बताई जा रही थी। और इतना ही नहीं, ये क्षेत्र गौताला अभयारण्य के प्रभाव क्षेत्र में भी आता है। यानी जहां अदालत बननी है वहां पहले जंगल का कानून चलता था। अब सवाल उठता है कि क्या जंगल का कानून बदलकर अब वहां इंसाफ का मंदिर खड़ा किया जा सकता है, और अगर हां तो किस नियम के तहत। आता याच्या ज्या नोंदी काढल्या या सगळ्याच्या नोंदी आहेत साहेब। 772, 981, 1113, 7347 याच्यावर असं लक्ष झालं माझं, कारण मी आता लोकप्रतिनिधी होतो, आपल्याला ग्रामीण ड्रामा करायचा होता। आपण काय केलं की ग्रामीण ड्रामा शक्यतो हायवेला करायची सूचना होती, तर हायवेला जागा भेटेल का आपण शोधू। ती जागा आपण शोधली, ती जागा शोधल्यावर त्याच्यात नोंद आली की ते पाश्चर फॉरेस्ट आहे, ते तुम्ही बांधकाम करू शकत नाही। मग तिथे तुम्ही इको फ्रेंडली इको जे काही आहेत तुम्ही एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली ऍक्टिव्हिटी करा। मग आपण उत्तरमंडल वन उद्योग मंजूर केलं, बाजूला हायटेक इंडस्ट्री मंजूर केली, त्याला 25 एकर जागा अलॉट केली, आणि बाजूची जागा ज्यावेळेस आम्ही मागणी केली ते रेकॉर्डला आहे तहसीलला की ते पाश्चर फॉरेस्ट विकास कामाला दिले नाही, आणि आता त्याच जागेवर आरटीओ बिल्डिंग आणि 200 कोटी रुपयाची इमारत कसं काय होते। आता पाटिल यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसा कि अगर अदालत ही बेकायदेसीर यानी गलत जमीन पर बनेगी तो वहां न्याय नहीं, शायद भूत ही आएंगे। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जो कागजों में सब कुछ सही दिखा देती है। उद्या न्यायालय न्याय देण्यासाठी बांधलं जाते, तेच बेकायदेशीर जागेवर उभं झालं, तिथे न्याय नाही मिळणार का? अन्याय होईल, भूत चालतील तिथे। बेकायदेशीर जमिनीवर न्यायालय उभं राहिलं तर ते महाराष्ट्रातील देशात इतिहास होऊन झाला। म्हणजे 40 दिवसाची माहिती प्रतिबंधायला महसूल विभाग तुम्ही त्याच्या जागी व्हा, तुम्ही जे पत्र दिलंय शासनाची सूचना हे फेंडीच्या त्याच्यात तुम्ही जे म्हटलंय की निर्वनीकरण झाल्याची नोंद फॉर्म 1 ला आहे, पण प्रत्यक्षात मी ज्या नोंदी काढल्या त्या नोंदीत त्याची कुठेच लिंक लागत नाही, आणि त्याच्यात तुम्ही अजून शेवटचा उल्लेख करतात की गवताळ आउटरम घाट अभयारण्य संवेदनशील क्षेत्रामध्ये करण्यात आलेलं नाही। गवताळ त्याचा इको सेन्सिटिव्ह झोनचा संबंध नाही ना दूर दूर, बरोबर का? हे शिवार आहे बिलाखेड, त्याचा आणि गवताळाचा काय संबंध आहे? और कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी जमीन पर आरटीओ ऑफिस, अपर जिलाधिकारी कार्यालय और बिजली वितरण विभाग कंपनी की इमारतें भी बनने जा रही है। यानी अगर जमीन पर सवाल सही निकले तो सिर्फ एक इमारत नहीं, पूरा सिस्टम हिल सकता है। सरकार ने 2025 में इस जमीन को अलग अलग विभागों को बांट दिया था, निर्माण भी शुरू हो गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला बिना पूरी जांच के लिए लिया गया था। और अब इस पूरे विवाद में एक और अहम पहलू जुड़ गया है। उन्मेष पाटिल के इन गंभीर सवालों के बाद स्थानीय विधायक मंगेश चौहान क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। आने वाले वक्त में उनका बयान इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। साथ ही उन्मेष पाटिल के इन दावों के कारण शहर के विकास की रफ्तार पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आरोपों के चलते विकास की गाड़ी पटरी से उतर जाए और जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ने चाहिए थे वो फाइलों में ही अटक जाए। अगर उन्मेष पाटिल का दावा सही साबित होता है तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ा संकट होगा नई जमीन को ढूंढने का, और तब
सवाल सिर्फ जमीन का नहीं होगा, बल्कि उन करोड़ों रुपयों का भी होगा जो शायद गलत फैसलों की भेंट चढ़ जाएंगे। फिलहाल उन्मेष पाटिल ने प्रशासन को 16 दिनों की मोहलत दी है, यानी घड़ी टिक टिक कर रही है और हर टिक के साथ बढ़ रहा है दबाव। दर्शकों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे सिस्टम में फैसले पहले होते हैं और जांच बाद में होती है, या फिर कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है और सरकारी इमारतों के लिए नियम थोड़े लचीले हो जाते हैं। फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो ही जाएगा, लेकिन सवाल आज ही खड़े हो चुके हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या फिर सच में जमीन के नीचे कोई बड़ा खेल दबा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।